हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मिथ्स ऑफ एनआरआई। एनआरआई के ये 10 टॉप मिथ हैं जिसकी वजह से उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है और वो लोग सफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 5 मिथ डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 मिथ्स डिस्कस करूंगा। तो पहले बता देता हूँ वो 5 मिथ्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रेजिडेंशियल स्टेटस, सेकंड है डीटीए बेनिफिट, थर्ड है वो आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं, फोर्थ है वो रॉन्ग आईटीआर फाइल करते हैं, फिफ्थ मिथ है कि वो सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको एनआरओ या एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला मिथ है रेसिडेंशियल स्टेटस। इस पे मैंने बड़ी डिटेल वीडियो आपसे शेयर की है, आप मेरी दोनों वीडियो देख सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इंडिया में कितने दिन रुकना है जिससे हम रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आए। क्योंकि अगर आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं तो उस केस में आपका इंडियन इनकम प्लस अगर आप यूएई में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो यूएई की इनकम भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो देख के उस हिसाब से प्लान करना है इंडियन विजिट। सेकंड मिथ है आपका डीटीए का बेनिफिट। डीटीए का बेनिफिट मैं कह सकता हूँ 99% जो एनआरआईज हैं यूएई में उनको आइडिया ही नहीं है कि हम डीटीए का बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे इंटरेस्ट इनकम है आपका जो एनआरओ के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट पे एनआरओ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आपको 30% डिडक्ट करके बैंक आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है और आप आईटीआर फाइल कर देते हैं। अगर आप डीटीए का बेनिफिट लेना चाहें तो उस केस में आपको सिर्फ 10% विदहोल्डिंग टैक्स आपका डिडक्ट होगा और यूएई के अंदर आपका टैक्स है ही नहीं, तो उस केस में आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो डीटीए के आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। एनआरओ इंटरेस्ट उसमें से सिर्फ एक बेनिफिट है, उसके लिए आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करनी है, एडवाइस लेनी है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डीटी के अंदर जो आप ले सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा जो मिथ है एनआरआई को वो ये है कि उन्हें आईटीआर ही फाइल नहीं करनी है अगर उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी इंडियन सोर्सेज से कोई भी इनकम आ रही है, चाहे वो एनआरओ का इंटरेस्ट अमाउंट है, रेंटल अमाउंट है, सैलरी अमाउंट है, कैपिटल गेन का अमाउंट है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, आपको आईटीआर फाइल करनी है। सबसे पहले आईटीआर में ध्यान रखना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट चेंज हो जाए और इनकम टैक्स में वो रिफ्लेक्ट करे नॉन रेसिडेंट। आप जो भी आईटीआर फाइल करेंगे वो नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में फाइल करेंगे, ये आपको चेक करना है। सबसे बड़ा जो मिथ है, फोर्थ जो मिथ है वो है रॉन्ग आईटीआर फाइल करना। मैंने बहुत सारे एनआरआई को देखा है कि वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं क्योंकि उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज ही नहीं होता है, एनआर नॉन रेसिडेंट होता ही नहीं है, तो वो आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं और उनका इनकम टैक्स के अंदर अकाउंट चलता रहता है रेसिडेंट। अब कल को इनकम टैक्स को पता चलता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है यूएई के अंदर, तो वो आपको नोटिस भेज देते हैं कि आप तो इनकम टैक्स की रिटर्न इस अमाउंट की भर रहे हैं या भर ही नहीं रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप उसका हमें जस्टिफिकेशन दीजिए। सबसे पहले आपको अपना रेसिडेंट स्टेटस चेक करना है, जैसे ही आप इंडिया से मूव करते हैं रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट चेंज करना है। दूसरा, आपको आईटीआर 2 फाइल करना है जो नॉन रेसिडेंट के लिए ही होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो लास्ट मिथ है उस मिथ को मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग पता ही नहीं है। वो मिथ है कि उनका सेविंग अकाउंट कंटिन्यू रहता है इंडिया के अंदर। अगर आपने इंडिया को छोड़ दिया, आप एनआरआई हो गए हो या नॉन रेसिडेंट हो गए हो या नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गए, एनआरआई हो गए हैं, तो आपको अपना सेविंग अकाउंट कन्वर्ट कराना होता है एनआरओ या एनआरई अकाउंट में। अगर आप वो नहीं करा रहे हो तो वो फेमा का बहुत बड़ा वायलेशन है। कल को आपको यहाँ से इंडिया से फंड्स भेजने हैं तो फेमा आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो ये 5 मिथ्स आपको ध्यान से देखने हैं और समझने हैं।